हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके एग्जाम्स करीब आ रहे हैं और आप परेशान होंगे कि कैसे प्रिपरेशन करें कैसे नहीं करें। तो आज हम फार्माकोग्नोसी के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस लाए हैं। जो ये एमसीक्यूज क्वेश्चन क्या है, आपके एग्जाम में 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये जो हमने क्वेश्चन लाया है, इस क्वेश्चन में आपको हेल्प कर सकता है। आपके एग्जाम में 2-4 नंबर के क्वेश्चन है, आपका फंस सकता है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से है, उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ सकता है? पहला क्वेश्चन हो सकता है, हु इज द कार्ड फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। मतलब कि फार्माकोग्नोसी का फादर किसको कहा गया है, फार्माकोग्नोसी का जनक किसको माना गया है। तो में ऑप्शन मिल जाएगा आपको, गैलन, मेंडल, सेडलर और शेनंग। तो क्या है, जो गैलन है, गैलन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट के बारे में खोज किया था, इसलिए उनको सबसे पहले फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी के नाम से जाना गया। तो आप यहाँ पे मार्क लगाओगे गैलन पे। अगला क्वेश्चन हमारा आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में होगा। इन फिलिंग द ब्लैंक्स करना आपको। क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द अरेंजमेंट्स ऑफ क्रूड ड्रग इज डन अल्फाबेटिकली बाय देयर लैटिन एंड इंग्लिश नेम। मतलब कि ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन है जिसमें ड्रग को अरेंजमेंट किया जाता है उसके अल्फाबेटिकल के हिसाब से, मतलब कि वर्णमाला के हिसाब से, ABCD के हिसाब से उसको अरेंज किया गया है। आपका ऑप्शन मिलेगा मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल, अल्फाबेटिकल एंड टैक्सोनॉमी। तो आपका इसमें क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा आपको कि अल्फाबेटिकली डन बाई कैसे अरेंज किया जाता है। तो आपको मिल जाएगा अल्फाबेटिकली। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में, फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको फिल करना होगा अल्फाबेटिकल। इस क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है, जो भी क्रूड ड्रग होते हैं उसको अल्फाबेटिकल के हिसाब से फार्माकोपिया में अरेंज किया जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा आ सकता है, इन क्लासिफिकेशन सिस्टम the arrangements of crude drug is done according to their plants part in use like root, stem, leaves, bark, flower, fruit, seed। मतलब कि ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन है जिसमें जो क्रूड ड्रग होते हैं उनको किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। जो क्रूड ड्रग होता है उसके पार्ट, उसके फ्रूट क्या है और उसके रूट क्या है, मतलब फ्लावर, फ्रूट, सीड, इनके अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया जाता है। कौन सा क्लासिफिकेशन आता है? फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको डालना होगा मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो भी क्रूड ड्रग होते हैं उसकी शेप, साइज, आकार देख के उसको उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन मिलेगा अल्फाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, कीमोटैक्सोनॉमिकल और टैक्सोनॉमिकल। तो आपको यहाँ पे क्या है, ये जहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्लांट का पार्ट, रूट्स, बार्क, स्टेम, इन सब के अकॉर्डिंग अगर आता है तो आप उसके क्वेश्चन में ही आपका आंसर मिल जाएगा आपको, मतलब मॉर्फोलॉजी, मतलब शेप, साइज, आकार के हिसाब से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा मॉर्फोलॉजिकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपका आएगा ब्लैंक wrote the oldest herbal documents पेंटासो इन 3000 BC। अब क्या है कि पेंटासो एक बुक का नाम है, उसमें एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेंटासो 3000 BC में क्या किया, पेंटासो नाम का बुक लिखा। उसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में लिखा हुआ था। तो अब आपका ऑप्शन आएगा उसमें गैलन, शेडलर, शेनंग, बर्ग। अब उसमें आप क्या लिखोगे, तो ये शेनंग नाम के जो साइंटिस्ट थे, चाइना के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 3000 BC पूर्व क्या किया था, एक बुक लिखा था पेंटासो, उसमें बहुत सारे मेडिसिन का नाम लिखा था। ऑप्शन आपका सी सही होगा। तो आपको सी ऑप्शन देखना पड़ेगा, सी पे आपको मार्क लगाना होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है, द इवेल्युएशन ऑफ डिपेंड फार्माकोग्नोसी। मतलब कि इसमें देखते हैं इवोल्यूशन क्या होता है, फार्माकोग्नोसी का इवोल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, फार्माकोग्नोसी का विकास किस पे डिपेंड करता है। तो आता है मेडिसिनल प्लांट, नोवेल मेडिसिन एंड हर्बल मेडिसिन एंड क्रूड मेडिसिन। ये आपका ऑप्शन आएगा नोवेल मेडिसिन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आ सकता है, अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स, ब्रांच स्टडी द केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, द ब्रांच ऑल्सो इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ड्रग ऑफ प्लांट्स ओरिजिन। मतलब कि ऐसी विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत जो प्लांट से मिलने वाले जो केमिकल्स होते हैं उसको क्रूड ड्रग, उसको किस में अध्ययन किया जाता है, किस में पहचान किया, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो आपका ऑप्शन होगा फाइटोथेरेपी और इथेनोफार्माकोलॉजी, जू फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पे फाइटो आपको दिख जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन में ही आपका आंसर है प्लांट। प्लांट मतलब फाइटो, और केमिकल्स मतलब होता है केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री है फाइटोकेमिस्ट्री, जो भी प्लांट से केमिकल्स निकलते हैं, प्लांट से केमिकल निकाल के जो स्टडी किया जाता है उसको
फाइटोकेमिस्ट्री में किया जाता है। विज्ञान की वो शाखा है जिसको हम फाइटोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, कैन बी डिफाइंड एज एडमिक्सचर और सब्स्टिट्यूशन ऑफ जेन्युइन ड्रग्स विथ स्पूरियस इन्फीरियर हार्मफुल सब्सटेंसेस। मतलब कि ऐसा क्या कौन से ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन आपका अडल्ट्रेशन, इवेल्युएशन, एग्जामिनेशन, कंटामिनेशन। इसको आपको डिफाइन करना होगा, ऐसा कौन सा वर्ड है जो एडमिक्सचर को, जो भी स्पूरियस सब्सटेंसेज होते हैं, घटिया कोई भी सब्सटेंस है उसमें जो भी हार्मफुल, घटिया और ख़राब किस्म की सब्सटेंस को मिला दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं। तो आपका ऑप्शन आएगा अडल्ट्रेशन, इवेल्युएशन, एग्जामिनेशन, कंटामिनेशन। तो बताया था हमने कि जो भी ड्रग होते हैं, अगर कोई क्रूड ड्रग है, प्योर ड्रग है, उसमें हम किसी चीज़ की मिलावट कर देते हैं, कोई चीज़ उसमें थोड़ा सा कम मतलब क्वालिटी उसकी कम है, ख़राब क्वालिटी की मेडिसिन है, उसमें हम ऐड कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अडल्ट्रेशन। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे आंसर हो जाएगा अडल्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या हो सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, एक्सीडेंटल एडिशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ड्यू इन इग्नोरेंस और केयरलेसनेस। मतलब कि अगर केयरलेसनेस या इग्नोरेंस की वजह से, मतलब गलती से, केयरलेस अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी कौन सी गलती होती है उसको क्या बोलते हैं, एडमिक्सचर, डिटेरियोरेशन, इसके बाद सोफिस्टिकेशन, इन्फीरियोरिटी। मतलब कि क्या होता है, गलती से, आपने अडल्ट्रेशन में बताया था हमने कि अडल्ट्रेशन में क्या होता है, टू टाइप्स के होते हैं, एक अनइंटेंशनली, एक इंटेंशनली। क्या होता है कि अगर गलती से किसी भी चीज़ में जो भी सब्सटेंस पड़ जाते हैं उसी को बोलते हैं एडमिक्सचर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा, फिलिंग द ब्लैंक्स इज टेक्निक वाइडली यूज्ड फॉर द सेपरेटिंग एक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम क्रूड ड्रग यूजिंग डिफरेंट सॉल्वेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, ऐसी कौन सी टेक्निक है जो डिफरेंट सॉल्वेंट के साथ क्रूड ड्रग से उसको निकाल लिया जाता है, तो डिफरेंट सॉल्वेंट में डाल के उसको सेपरेट कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, ऐसी कौन सी प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पोनिफिकेशन, एडल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन और इवेल्युएशन। आपको क्वेश्चन में ही आंसर आपका मिल जाएगा। सेपरेट मतलब अलग कर देना, तो यहाँ पे सेपरेशन मतलब जो भी वाइडली यूज़ किया जाता है, कौन सा मेथड है वो मेथड हमारा क्या है, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या करते हैं, जो भी केमिकल्स होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, तो इसका ऑप्शन आएगा आपका एक्सट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इन फिलिंग द ब्लैंक्स मेथड अ सॉलिड न्यूट्रिएंट्स मीडियम इज पोर्ड इन बैटरी प्लेट्स एंड इनोकुलेटेड विद माइक्रोबियल कल्चर। इसमें क्या किया जाता है, सिलेंड्रिकल प्लेट लिया जाता है, इसमें सिलेंड्रिकल प्लेट ऑप्शन आएगा आपका। इसके बाद टर्बिडिमेट्रिक, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड हिपैटोप्रोटेक्टिव। तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा सिलेंड्रिकल प्लेट, सिलेंडर प्लेट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आ सकता है, अल्कलाइड आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस। इसके बाद आपका फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, तो प्रेजेंस ऑफ किसके वजह से अल्कलाइड का नेचर जो है बेसिक होता है, कौन से ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनकी वजह से अल्कलाइड का नेचर बेसिक होता है। तो आपका ऑप्शन दिया जाएगा हाइड्रोजन, अमाइनो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्साइड। तो ये क्वेश्चन आपका इसमें आएगा, ऑप्शन आपका आएगा अमाइनो नाइट्रोजन। अमाइनो नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है, अल्कलाइड जो होता है उसका नेचर जो है बेसिक हो जाता है, कि अल्कलाइड में अमाइनो, अब अगर अल्कलाइड भी पूछता है तो आपको बोल सकते हो कि अल्कलाइड जो होता है उसमें अमाइनो नाइट्रोजन पाया जाता है, इस वजह से क्या होता है, इसका नेचर बेसिक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स गिव अ कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेटेड। मतलब कि ऐसी कौन सी है इसमें जो है क्रिस्टलिन प्रेसिपिटेटेड ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है। हैगर्स रिएजेंट, मेयर्स रिएजेंट, वागनर्स रिएजेंट एंड डैगनड्रॉफ रिएजेंट। इसमें क्या ऑप्शन हमारा आता है, हैगर्स रिएजेंट में क्या करते हैं, जब ये एक तरह का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी ड्रग का हमको पता लगाना होता है, टेस्ट करना होता है, तो क्या होता है लास्ट में जो ये होता है क्रिस्टलिन प्रेसिपिटेटेड, क्या होता है एक तरह से रिजल्ट ये ऐसा प्राप्त होता है, तो उसको हम बोलते हैं। तो ये क्या है, हैगर्स रिएजेंट में ये हैगर्स रिएजेंट प्रोसेस में क्या होता है, जो भी ड्रग होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टलिन प्रेसिपिटेटेड हो जाता है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, इन टेस्ट अ पिंक और रेड कलर अपीयर इन द अमोनिकल लेयर विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन मोइटी। मतलब कि पिंक कलर, ऐसा एंथ्राक्विनोन की जब टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं, पता करते हैं, तो क्या होता है, पिंक कलर और रेड कलर अपीयर होता है,
तो कौन सा टेस्ट होता है, वो कौन से टेस्ट में एंथ्राक्यूनेन जो होता है, एंथ्राक्यूनेन मोइटी का अगर हम टेस्ट करते हैं, पता करना है हमको, तो कौन सा टेस्ट है उसमें ये सिर्फ प्रोसेस होता है। तो आपका ऑप्शन होगा बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, इसके बाद हीमोलिसिस टेस्ट एंड फोम टेस्ट। इसका ऑप्शन आपका आएगा मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। ये हो जाते हैं क्वेश्चन आपके। ऐसे और भी क्वेश्चन जानने के लिए आपको आना होगा हमारे ऐप मेडिकल विद्यार्थी पे। तब तक के लिए थैंक यू।